ये ईरान के नए अत्याधुनिक, खतरनाक, खूंखार और भयानक हमले करने वाले ड्रोन हैं जो इस वक्त दुनिया के सामने ईरान दिखा रहा है। ईरान ने अब नए ड्रोन्स को अपनी सेना में इंडक्ट किया है। अपनी जमीनी सेना के लिए ईरान ने नए तरह के कई सारे ड्रोन्स को इंडक्ट किया है। इसमें अबाबिल 4, अबाबिल 5 और करार जैसे जेट ड्रोन्स हैं और ये वो ड्रोन्स हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी चीज पर हमला करने में सक्षम हैं। इनमें इस तरह के ड्रोन्स हैं जो फाइटर जेट्स को भी अपना निशाना बना सकते हैं। आज सेना के एक सेरेमनी के दौरान आर्मी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा एस्तियानी दोनों एक साथ आज अपने उस जगह पर पहुंचे जहां पर ड्रोन्स का जलजला था। ये वो ड्रोन्स थे जिन्हें सेना में शामिल किया जाना था और आज IRGC को कई सारे नए तरह के ड्रोन्स मिले हैं। ये वो ड्रोन है जो कॉम्बैट, रिकॉनेसेंस, सुसाइड, इंटरसेप्टर और रडार ड्रोन्स के तौर पर काम करते हैं। इनमें अबाबिल 4 से लेकर अबाबिल 5 ड्रोन्स शामिल है जिनका इस्तेमाल खासतौर पर रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस, पेट्रोल मिशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ डेटा गैदरिंग और एरियल कॉम्बैट के लिए होता है। इसके अलावा ईरान की सेना को मिले हैं नए तरह के अरश ड्रोन्स जो कि सुसाइड ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये लंबी दूरी के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और इनकी एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट है, यानी एक बार टारगेट लॉक हो गया तो फिर उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इन ड्रोन्स के अलावा ईरान को मिले हैं करार जेट ड्रोन्स जो कि लंबी दूरी के ऑपरेशंस करने में सक्षम है। ये वो ड्रोन्स हैं जो कि 47,000 फीट तक ऊपर आसमान में उड़ान भर सकते हैं। इस खास ड्रोन को सेल्फ प्रोटेक्शन और एंटी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया है और ईरान ने इसे स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। इसमें देश में विकसित नेविगेशन प्रणाली का इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसमें प्रिसाइजन स्ट्राइक स्मार्ट वेपन्स भी लगाए गए हैं और इसमें हर अत्याधुनिक खूबी होने का दावा किया गया है जो कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों के ड्रोन्स में होते हैं। इसके अलावा इसमें नेटवर्क बेस्ड वेपन और ऑपरेशन सिस्टम्स की भी जानकारी दी गई है। करार ईरानियन मिलिट्री का ऐसा पहला ड्रोन है जो 47,000 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। इसके अलावा ये रडार और रेडियो वार्निंग्स भी दूसरे एयरक्राफ्ट को दे सकता है जो कि ईरानी कोस्टल वाटर्स या फिर ईरान के हवाई क्षेत्र में आएंगे। ये ईरान का सबसे एडवांस इंटरसेप्टर ड्रोन है और करार इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। करार नए जनरेशन का एक जेट ड्रोन है और इसे लेकर ईरान की सेना काफी उत्साह में है। उनका मानना है कि किसी भी फाइटर जेट्स को आसानी से इंटरसेप्ट करके उसे खत्म कर सकता है और आज ये सारे ड्रोन्स ईरान को मिले हैं। दरअसल पाकिस्तान के साथ हुए तनाव के बीच अब ईरान लगातार अपने ड्रोन्स और अपनी क्षमता को दिखा रहा है। मतलब साफ है कि वो ड्रोन्स हैं जो किसी भी वक्त उड़ान भरने के साथ पाकिस्तान को धुआं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सीमा में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन ये सब कुछ तब हुआ था जब सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तानी इलाके में एयर स्ट्राइक करके सनसनी मचा दी थी। फिलहाल ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव सामान्य है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सेनाओं के बीच अभी भी तनातनी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।